हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम में पूछे गए सोशल साइंस का प्रश्न देखने वाले हैं जो 6 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यह आगे आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्षांश बतलाने वाला। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कीटनाशक। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन एवं वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर ऊंचा रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1848 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुर्जुआ क्रांति। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्तिक। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बसीम की संधि। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1914 ईस्वी। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त 1918 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न पूछा गया था, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1785 ईस्वी को तिलका मांझी को फांसी दी गई। अगला प्रश्न पूछा गया था, बीज उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्म प्रणाली। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरहर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाय। अगला प्रश्न पूछा गया था, अरेबिका किस्म की कॉफी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमन। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मक्का। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 साल। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42। अगला प्रश्न पूछा गया था, बोवेन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को किसकी संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीना की संधि। अगला प्रश्न पूछा गया था, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र का आदिवासी नेता थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1838 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1870 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहुमंजिली इमारत थी। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1863 ईस्वी कोलकाता। अगला प्रश्न पूछा गया था भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन विलियम्स 1990 ईस्वी को किया। अगला प्रश्न पूछा गया था एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिसंबर 1966 ईस्वी को की गई। अगला प्रश्न पूछा गया था जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर है 2.4%। अगला प्रश्न पूछा गया था नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। अगला प्रश्न पूछा गया था शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कावेरी नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकटक नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तापी नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरब के नाविकों द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न पूछा गया था रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न पूछा गया था सिनकोना ब्रिज पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न पूछा गया था विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा गया था भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 70%। अगला प्रश्न पूछा गया था पोखरा किस देश में स्थित नगर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। अगला प्रश्न पूछा गया था 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1:1 लाख। अगला प्रश्न पूछा गया था क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक। अगला प्रश्न पूछा गया था भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न पूछा गया था वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है वह किसके रूप में जानी जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि योग्य बंजर भूमि। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न पूछा गया था ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है जिसे किसके माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोलॉजिकल चक्र। अगला प्रश्न पूछा गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न पूछा गया था आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22%।
अगला प्रश्न पूछा गया था, लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिटुमिनस कोयला। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थोरियम। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7%। अगला प्रश्न पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न पूछा गया था, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख उमलिंग लादरा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आतंकवाद। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना। अगला प्रश्न पूछा गया था, कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भागलपुर। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.6382। अगला प्रश्न पूछा गया था, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार सत्ता में रही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 वर्षों तक। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4 से ली गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीपोलिंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनः मतदान। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपचुनाव। अगला प्रश्न पूछा गया था, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 प्रमाण पत्र वैध होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 84 सीट। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां। अगला प्रश्न पूछा गया था, विधानसभा का नेता होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 249। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक बराबरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन संघीय राज की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इकाहरी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से। अगला प्रश्न पूछा गया था, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सैनिक तंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड से। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काशीराम। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निष्पक्ष चुनाव। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न पूछा गया था, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकतंत्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सोशल साइंस का 100 प्रश्न देखें जो 6 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।